मैं अगले 5 दिन एक ऐसी कंट्री एक्सप्लोर करने वाला हूँ जहाँ पर लैंड करते ही मैं एक मिलियनियर बन जाऊंगा। ये मैं यहाँ पे बाहर कदम रखते ही मिलियनियर बन गया। अब दिखा दो मैं तुम्हें मेरी निंजा टेक्निक। ये देखो मेरे पास आ चुके हैं करीब 21,45,000 किप। तो ये देखो ये 1-1 लाख के नोट है, ये करीब 20-21 नोट है, विच इज इक्वल टू $100। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के कुछ शहर मेरे फेवरेट बन चुके हैं। भाई यार ये शहर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और भाई यहाँ की कंट्री साइड तो और क्या शॉट्स आ रहे हैं यार। तो मैं बात कर रहा हूँ लाओस देश की, और इस कंट्री को एक्सप्लोर करने के लिए मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ के कैपिटल शहर वियेंटियन। सबाई दी। तो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ लाओस, और ये है मेरी तीसरी कंट्री। क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वीज़ा का क्या सिस्टम है और क्या सीन रहा है, वो सब मैं बताता हूँ आपको आगे वीडियो में। लेकिन अभी करते हैं पहले कैब तो मैंने बुक कर ली। ऐप का नाम है लोको यहाँ का एक लोकल ऐप है जो बेसिकली वियतनाम में ग्रैब और इंडोनेशिया में भी ग्रैब और अपने यहाँ पे ऊबर ओला है, वैसे यहाँ का लोको है और इन ड्राइव चलता है, बट लोको इज़ मोर ऑफ लोकल एयर, तो नाम से भी लोको है। फिर मैंने कहा चलो यही काम ले लेते हैं। बाकी यार मौसम तो प्लेजेंट है। ये आ गई भाई अपनी गाड़ी BYD, इसमें मैं पहली बार बैठूँगा। so बाय दी। एक सेकेंड है भाई, मैं इस कार को ज़रा हटा दूँ। यू वॉच यूट्यूब? No English. नो यूट्यूब, इंस्टाग्राम? No speak English. ओके। और ये आ गए भाई हम लाओस की सड़कों पे। व्हाट इज योर नेम? नेम जो से सबाई दी टू एवरीवन। Sabadi. Badhe Lao. व्हाट इज दैट? बने लाओ। गुड मॉर्निंग। Good morning. Sabadi. सबाई दी। इंडियंस के लिए लाओस आने के लिए दो तीन ऑप्शंस है, या तो आप ई वीज़ा करा लो, और मेनली इंडियन सिटीजन्स के लिए एक जो अच्छी चीज़ है लाओस के लिए वो है कि वीज़ा ऑन अराइवल है। उसके ना डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए कि आप 1-2 तो अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ रखो, और जो आपका पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ की मिनिमम होनी चाहिए, तो वो एक कंपलसरी चीज़ है। उसके अलावा इट इज़ सुपर ईजी, आ जाओ एक फॉर्म भरवाएंगे और ईजीली दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। $40 लेंगे, एग्जैक्टली $40। तो अभी करंटली आज जो डेट है क्या तारीख है आज, 6 जनवरी 2025, में से $40 लिए एंड वीज़ा दे दिया। स्टिकर वीज़ा जो होता है वो मेरे पासपोर्ट पे लग गया। अब ई वीज़ा लेके आता तो आई हैव सीन ऑनलाइन कि भाई वो $50 का होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपको यहाँ पे वेट नहीं करना तो आप ई वीज़ा लेके आ जाओ, अदरवाइज यू कैन कम हियर एंड डू द वीज़ा ऑन अराइवल। वो भी काफ़ी सिंपल ईजी प्रोसेस है, आराम से हो जाएगा। भाई देश की इकोनॉमी गाड़ियों से दिख तो नहीं रही है खराब। गाड़ियाँ जिसमें मैं बैठा हूँ, आगे टेस्ला है, मतलब खैर ये गलती अपन ने वियतनाम को भी अंडर एस्टिमेट करके की थी, लेकिन वियतनाम इज़ मतलब वेरी वेल डेवलप्ड करेंसी दे के भाई सस्ता वैसा वो सब होगा, बट सब कुछ है। हालांकि ये जो कैपिटल सिटी है ये काफ़ी काम सिटी है, ठीक है। अभी जो मेरा एयरपोर्ट पे था भाई, इतना काम एयरपोर्ट, कुछ मतलब हमारी एक फ़्लाइट आई थी, इसके जो लोग आए उसी की भीड़ लगी और मैं क्या है कि मैं एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुंचा, मेरे को भाई वॉशरूम यूज़ लेना था, तो मैं चला गया वॉशरूम में, और जब तक सब लोग आए, आधे लोग तो वीज़ा ऑन अराइवल वाली थे, तो लाइन लग गई, इसलिए मेरे को लेट हुआ। अदरवाइज टाइम नहीं लगता, मतलब बहुत जल्दी, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस भी हो गया, फॉर्म भी भर दिया, सब दे दिया, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ई वीज़ा वाले तो आई थिंक मतलब दिखा के सीधा निकल लेते हैं, इतना कोई टाइम नहीं लगता, 5 मिनट का काम है। तो हाँ, अगर टाइम बचाना तो वो कर लो, बाकी का यार मतलब हाँ चिल है। तो आज का दिन तो हम यहीं पे हैं वियेंटियन। कल का हमारा एक बढ़िया प्लान है, इस बात को आइटनरी फिक्स है क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है लाओस में। हॉस्टल के काफ़ी करीब है, और भाई ये जो पूरी गली है लग तो वही एकदम माहौल वाली रही है, पूरी क्लब सब कुछ है यहाँ पे। ये सिटी सेंटर बता तो रहे हैं, और मैंने जो जहाँ बुक करा रहा था मैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ था सिटी सेंटर से 1 किलोमीटर दूरी है, तो मतलब अपन एरिया तो सही है। हाउ मच? 94,000 भाई, मिलेनियर के धुएं निकल गए। 94,000 की कैब। ये मेरा 1 लाख का नोट तो ऐसे ही चला गया। ये कौन सा नोट है? हाउ मच इज दिस? ओके, 1,000। जो ये मम्मी का फोन आ रहा है, चलो यार रखता हूँ। हेलो। चेक इन तो हो रहा है, बट हॉस्टल बढ़िया यार, वेरी एस्थेटिक। ये क्या जगह
हैं भाई। भाई इन लोगों ने ना विंटेज स्टाइल को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। बेसिकली मेरा जो डॉम मैंने एक बेड बुक करा रखा है, तो उसका चेक इन है 2 बजे। उसने कहा चेक इन तो 2 बजे ही है ठीक है, तो मैं क्या टाइम पास करें, तो उसने कहा कॉमन एरिया ऊपर, वहाँ जाके आराम कर सकते हो। तो ये है भाई कॉमन एरिया, मतलब हर चीज़ ओल्ड स्टाइल भाई, मतलब टेलीफोन से लेके ये रिकॉर्डर, ये कहाँ से लिया ये, सही लगा मुझे यार। आई वांट कि मैं थोड़ा आराम कर लूँ पहले, क्योंकि आज जो जगह घूमनी वो आसपास में ही है। बाकी यार देश की हालत देख के लगता है ऐसा तो इंडिया में नहीं चलता कि यार काम कोई ना कोई चलता ही रहता आसपास में, थोड़ा रफ तो हल्का वैसा ही है। जैसे वियतनाम थोड़ा ज़्यादा पॉलिश दिखता था कंपैरेटिवली, और तार बहुत भयंकर है भाई। मैं हॉस्टल से देखता हुआ आ रहा हूँ भाई, तार ही तार है। मैं यार एक ना जगह ढूंढ रहा था खाने के लिए, मेरे को पता है खाने के लिए इनका पास वही है, सेम सीन मेरे लिए वेजिटेरियन के लिए इशू ही है। तो मैं पिज़्ज़ा प्लेस मेरे को दिख गई, जैसे मैं गूगल मैप खोला, गूगल ने मेरे को दिखाया पिज़्ज़ा प्लेस, ये देखा तेरे खाने लायक जगह। मैंने देखा उसका टाइमिंग, तो पहले बता रहा था ओपनिंग सून, वो 11:30 ओपन होता है, और बाद में आया क्लोजिंग सून। मैं क्या अभी तो ओपन हुआ, 2 बजे बंद हो जाता है ना, ये कैसी बात है फिर मैं जल्दी से मैं यहाँ आया, मैं क्या पहले खा लेते हैं। अच्छा तो ये है भाई जगह PTR पिज़्ज़ा। बाकी इसका देखो मार्गरीटा जो है ना, ये है करीब 1,10,000 किप का, यानी कि करीब 430 रुपये। तो ठीक है, ये आ गया भाई अपना पिज़्ज़ा। साइज़ तो बहुत बढ़िया है, तो अकेले खाना ही, मैं खा जाऊँगा भाई, मेरी डाइट है। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, ये देखो खा गया भाई। अच्छा तो भाई पिज़्ज़ा खा के हो गए हम फ्री। बिल बन गया 500 रुपये का, एक पिज़्ज़ा और एक पानी की बोतल का। बाकी यार कैपिटल सिटी के हिसाब से शहर कुछ ज़्यादा ही शांत है भाई, ऊपर से मैं सिटी सेंटर में हूँ। और जो बिल्डिंगों की हालत है, जो आसपास की जगह है ना, उस चीज़ को ना कारें जस्टिफाई नहीं कर रहे हुए। कारें एक नंबर है, कुछ को एक से बढ़ के एक ट्रक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, विंटेज भी है। ये देखो तेरा भाई बियर के पहाड़ बना देगा ब्रो टुक इट सीरियसली भाई। मेरे को लग रहा था इंडिया में खतरनाक तार है भाई, क्रेजी तार है, और भाई क्रेजी कार है। हॉस्टल है इस तरफ। उम्मीद है भाई अभी वो बेड तैयार हो गया हो मेरा, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली जाके थोड़ा रिफ़्रेश होके एकदम फ्रेशन अप होके फिर निकलना है। ये देखो भाई, ये सोनार की दुकान है, जी वैगन। अच्छा तो मैं नहा धो के हो गया हूँ रेडी, और मैं आ चुका हूँ हॉस्टल के बाद। वैसे यार ये जो कैफ़े है इस हॉस्टल का वो बढ़िया है, बाकी हॉस्टल जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी मतलब वैसा तो नहीं है। ओके है, काम चलो सा। अभी इसने रिसेप्शन ने बताया कि भाई इनड्राइव है वो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, तो इनड्राइव काम ले ले। तो मैंने इनड्राइव भी ले लिया, फिर लोका और इनड्राइव दोनों ही होंगे साथ में, तो जो भी काम करे तब काम ले लेंगे। तो अभी मैंने एक स्कूटी मंगवाई है, हम जा रहे हैं फोटूशाई, तो नाम इधर उधर गड़बड़ हो सकती है, बट तो वो थोड़ा सिटी के सेंटर में है, वहाँ जाते हैं, ताकि वहाँ से फिर पास में ही हर चीज़। तो इसने कहा वहाँ चले जाओ, उसके बाद सब पास में, तो कहीं चले जाना। ये स्टॉल रेडी कर रहे हैं अपनी, शाम को यहाँ पे स्टॉल लगती है, उधर कोयले गर्म कर रहे हो। ये ओके आई विल कम लेटर, ओके ये आ गई भाई अपनी गाड़ी। सवाई दी, नो हेलमेट, नो हेलमेट, हेलमेट, you want helmet? No. Okay. I understand. भाई तुझे इंटरेस्ट नहीं, मैं क्यों लूँ? यार ये तारों का कुछ कराओ यार लाओस में, ये क्या है भाई, ये क्या है ये है भाई। पहुँच गए भाई, थैंक यू। अच्छा तो अभी हम आ रखे हैं फोटूशाई विक्ट्री मॉन्यूमेंट। नाम थोड़ा अलग तरह के हैं, तो प्रोनाउंस में शायद दिक्कत आ जाए, लेकिन गलत नहीं बता रहा नाम यही है। तो ये यार सिटी के सेंटर में, और एक्चुअली इट इज़ अ वॉर मॉन्यूमेंट, काफ़ी ऐतिहासिक है, पुराना है, जो कि ये दिख भी रहा है। बीच में से कुछ ऐसी कलाकृति है। बाकी जितना मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन इसके बारे में पढ़ा है, उसमें ये बताया गया है कि जो इनका फ्रांस से जो आज़ादी हुई थी ना इनकी, तो उसमें जिन जिन लोगों की जान गई थी उनकी याद में एक मॉन्यूमेंट बना रखा है,
तो इसलिए ये वॉर मॉन्यूमेंट है। भाई अंकल ने तो 30,000 की टिकट फाड़ दी। भाई ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड की ज़रूरत है पूरे इंडिया में हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। हर जगह अपनी प्रेम कथा लिख देते लोग। वैसे मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है, लेकिन जब से मैंने ट्रैवल करना शुरू किया ना, तब से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे लाओस का एग्जाम्पल ले लो भाई, ये दुनिया की मोस्ट बॉम्ब्ड कंट्री है। बेसिकली वियतनाम वॉर के दौरान 1964 से 73 के बीच में यूएस ने 2 मिलियन टन बॉम्ब गिरा दिए लाओस पे, और इसी वजह से लाओस होल्ड्स अ ट्रेजिक टाइटल ऑफ मोस्ट हैवीली बॉम्ब्ड कंट्री पर कैपिटा इन हिस्ट्री। बाकी का ये मेन सर्कल है सिटी का, इसके भी ऊपर एक व्यू पॉइंट है जहाँ पे लोग जा रहे हैं, वहाँ चलते हैं। हाँ, रह गई मेरी टैक्सी। अरे इस बार तो कोई लड़की आ रही है स्कूटी लेके। डर इस बात का है कि जो मीम वाले वीडियो बनते हैं ना एक्सीडेंट के, मेरे ना बन जाए दुकान के अंदर। भाई इन ड्राइव के ऊपर फोटोज़ वगैरह सेंड होती है ड्राइवर के साथ में। लड़की ने फ़ोटो भेजी, मैंने भी अपनी भेज दी। अब पता लगा मैं कहाँ पे हूँ। यार मेरी लोकेशन के हिसाब से ये होनी चाहिए इधर। मिल गई दीदी, मिल गई। हाँ, अरे अल्टो गाइस, अल्टो लॉर्ड गाइस, Sabaydi. Can I sit? Okay. I'm sorry, I got you late. No reply. Decided to ignore. Monument को टाटा बाय बाय. बाय बाय. पहले मैं अपनी बत्तियाँ लगा दूँ. हाँ, स्वीट. ये क्या चीज़ है? नारियल है लगता है. मुझे पापा ने बताया कि जिन चीज़ों के बारे में पता ना हो उसको बेफालतू नहीं खाते. तो मैं नहीं खा रहा. जल्दी चलते हैं, बंद होने वाला है. ये यहाँ पे भाई एकदम ना गोल्ड स्तूपा है. काउंटर पे दीदी ने मुझे सिखा दिया कि भाई थैंक यू को लाओ भाषा में हॉप चाय कहते हैं. मैंने कहा हॉप चाय. तो यहाँ पे देखने के लिए मेन जो चीज़ है वो ये स्तूपा है. गोल्डन आर में जगह दिखती तो बहुत बढ़िया है. अच्छा, तो ये जो स्तूपा है ये वैसे गोल्डन स्तूपा तो है, लेकिन ये लाओस का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है इन टर्म्स ऑफ बुद्धिज़्म रिलीजन. तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सैक्रेड है. है नाइट मार्केट स्ट्रीट. यहाँ पे इस तरफ खाने की चीज़ें हैं, ये इधर देखोगे पूरा दूर तक खाने की चीज़ें है, और उस तरफ जो है ना शॉपिंग की चीज़ है. रोड क्रॉस करते हैं वो देखो सामने. तो भाई लोग वियंटियन शहर जो है वो लिटरली लाओस और थाईलैंड के बॉर्डर पे है. मतलब आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये जगह, ये उस तरफ जो है वो थाईलैंड है और ये अभी हम लाओस में हैं. तो इनको जो सेपरेट करती है वो है मेकोंग रिवर, जो कि इनकी रिवर है. अभी रिवर थोड़ी आगे की साइड में उतर है, पानी में को लग रहा है कम है, इससे ज़्यादा दिख नहीं रही. अदरवाइज़ ये लिटरली उस साइड में जो आप देख सकते हो ना कुछ टावर वगैरह लगे हुए, दैट इज़ थाईलैंड. मैं आया, मैं पहले ऊपर यहाँ पे एंड आई वाज लाइक ये क्या है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे. फिर मैंने मैप खोल के देखा, मैं कहा यार ये तो मैं देख के आया था, दिमाग से निकल गया. और ये यहाँ से मैंने ले लिए फ्रिज मैग्नेट. सड़क पे दिख गए थे, फिर बाद में क्या है कि निकलते टाइम ढूंढता हूँ तो फिर मेरे को ढंग के मिलते नहीं है. अभी तो ठीक लगा तो ले लिया. ये है मेरा लगेज बैग. अभी मैं हूँ अपने डॉम में. ये मेरा ऊपर वाला बेड है. अभी ये देखो, मम्मी ने बना के भेजे थे सर्दी वाले लड्डू, जो ड्राई फ्रूट वाले बनते ना. वैसे भी सर्दी टाइप पे लग ही रहा था, तो बहाना मिल गया भाई इसे खोलने का. अरे मुझे घर पे नहीं आता ही थोड़ा दूर जाओ. ओके, तो भाई ये गाड़ी हमें पिकअप करना है मिनी वैन के लिए. ओह ये बाइक है. सही. अच्छा, तो बेसिकली प्लान ये है कि आज सुबह उठ के कहीं घूमने जाना तो था, लेकिन क्योंकि मैं जब बैंकॉक से आया था तो रात भर सोया नहीं था और सीधा यहाँ पे आ गया था, तो नींद पूरी नहीं हो रही थी. तो कल आराम से सोए भाई. सुबह मैं आराम से उठा 9 साढ़े 9 बजे, तैयार होकर थोड़े बहुत काम थे वो ख़त्म किए, और अभी हमारा पिकअप है फॉर द वांग वियांग. ये गाड़ी आ गई है, बाइक आ गई है. चलो भाई, ये अपने इंडिया से 2 भाई भी मिल गए. एक सेकेंड. ये हर जगह इसको देखिए घूमो, बहुत बड़ा रहता है यार, पर ये सामान भी आराम से आता है तो ऑर्गेनाइज रहता है. बाकी का ये रहा बैग. ये भाई अपनी मिनी वैन, ये भाई डाल दे. हाँ
शिट, डब्बा खुल गया मेरे ड्राई फ्रूट का। तो मैं ये मिक्स ड्राई फ्रूट के डब्बे लेके आया था इंडिया से। मैं नहीं लाया, पापा ने ला के दिया मेरे को। कहते लेके जा, मैंने मना किया बट फिर भी लेके आ गए। बट ये अब खा रहा हो तो मज़ा आ रहा है। मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, सब इसी पर रह रहा हूँ। जैसे आ गए मेरे पैर। बट ये है भाई मिनी वैन। तो वियंटियन से वांग वियांग का जो रास्ता है ये करीब 2 घंटे का है। मैं आज बुलेट ट्रेन भी ले सकता था, ये ले लेते हैं आज, और वांग वियांग से लुआंग प्रवांग की अपन बुलेट ट्रेन ले लेंगे। बट हाँ, बुलेट ट्रेन एक बार लेनी जरूर है। भाई हम पहुंच गए वांग वियांग, मेन टाउन है, वहाँ लाके ऐसा छोड़ दिया गाड़ी। क्या है ये? ओहो, मेरे खाने लायक तो नहीं लग रहा। अच्छा, ये तो वो है चिकन के हाथ वगैरह। तो मेरा हौसला यहाँ से करीब 300 मीटर दिखा रहा है। चलते हैं। अपन ने वियतनाम में निन बिन में जो पहाड़ देखे थे ना, काफ़ी वैसा दिखता है। ये है भाई अपना हॉस्टल वांग वियांग सबाई सबाई। आ गया मैं अपने हॉस्टल पे। रूम में जैसे चेक इन किया, बैग रख दिया, और पूल भी है। पूल भी साफ लग रहा है, तो मतलब यूज़ करने लायक है। चलो खैर, अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। मेरे को पहले पता लगाना है कि एक तो कल की जो ट्रेन है वो आज बुक हो जाएगी या नहीं। दूसरी बात, आसपास में एक देर इज़ अ व्यू पॉइंट, और यहाँ पे वो होती है टिप्सी ट्यूबिंग और लगून्स वगैरह है, ब्लू लगून्स। तो पता लगाते हैं आज क्या क्या करना है। 7-Eleven वियंटियन में तो नहीं था, लेकिन लाओस में 7-Eleven है, और वो भी वांग वियांग में। ओके, मैं पहली बार आया हूँ किसी 7-Eleven में। खाने को तो मिलता है। हाँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पहली बार एक 7-Eleven में आया हूँ, और वो भी लाओस में। क्योंकि भाई इंडिया में है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम जगहों पर है, और मैं कभी गया नहीं वहाँ पे, लेकिन सुना बहुत है। तो भाई ये मैंने ले लिया एक चीज़ सैंडविच, और कुछ मिला नहीं मेरे को वेज में। वहाँ पे लगे हुए थे सैंडविच वगैरह, तो इसने गर्म करके दे दिया। 36,000 के चाय, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं पहली बार 7-Eleven आया हूँ, और मैंने ये चीज़ सैंडविच लिया है। अब ये खाने से पहले मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसकी अलग ही हाइप चल रही है सोशल मीडिया पे। भाई कितने लोग 7-Eleven सिर्फ और सिर्फ ये खाने जाते हैं। और जब ये सैंडविच मैंने खाया, मुझे सही लगा, मतलब बढ़िया है, बट ऐसा कुछ क्रेजी नहीं लगा मुझे। बट हाँ, ये पॉपुलर बहुत है। एक ये था, एक स्पिनच चीज़ टोस्ट था, वो डबल था, मैं एक ही लेता। वैसे वांग वियांग का ना पार्टी कल्चर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है, बहुत ही फेमस है ये। और ये तुम जो भी आसपास टूरिज़्म देख रहे हो, ये सब पार्टी कल्चर के लिए है मेजरली। और देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे काफ़ी होती रहती है। वो है कि आपके ड्रिंक्स में लोग कुछ ना कुछ मिला देते हैं, तो काफ़ी डेंजरस होता है वो, मतलब लोगों की जान भी गई होती है। तो ये भी काफ़ी कॉमन है यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पे नहीं, और भी देशों में होता है, और भी कई जगहों पे होता है। बट यहाँ के इंसिडेंट्स अभी थोड़े बहुत बाहर आने शुरू हुए हैं। अच्छा, तो ये है वो रिवर जहाँ पे कयाकिंग होती है। बाकी यहाँ पे रिवर साइड कैफ़ेज़ वगैरह भी है, पीछे पहाड़ों का व्यू है मस्त। ये इधर एक ब्रिज है, लगता है इसको आज कल रात को ही बनाया है। मतलब लिटरली नहीं बनाया, बट मतलब ऐसा लगता है। देखो कितना कच्चा सा एकदम वैसा बना रखा है। खैर यहाँ से तो घिर भी गए तो कहाँ जाओगे, पानी तो गहरा है नहीं। ये देखो भाई साहब की तरह कायाकिंग ले लो और एंजॉय। वो देखो लोगों ने छोटे छोटे कैफेज बना रखे हैं। तो इंडिया इंडिया हेलो हेलो हेलो, सही है भाई। सेमी स्कूटर है, इसको रेंट पे लिया है, 1.5 लाख के लगे हैं, और कल सुबह मॉर्निंग तक। अभी 3 बजे है, तो इट इज़ वेरी गुड प्राइस। जनरली लगते हैं 2 लाख के। ये भाई साहब पता नहीं क्यों दे रहे हैं मेरे को डिस्काउंट, बट मैंने थोड़ा सेट कर लिया। ओके, थैंक यू। ये ID कार्ड या ID गिव यू ID कार्ड। पे नाउ। ओके, ये भाई मैं गणित करता हूँ उनके साथ में। ये लोग पासपोर्ट मांगते हैं, तो मैं उनको आधार देता हूँ। सही है। सेम ब्रो, सेम या मैचिंग विद द बाइक। भाई ये लोग पासपोर्ट मांगते हैं। पासपोर्ट क्या है कि भाई कहीं और काम आ जाए, तो मैं देता नहीं हूँ। मैं नेशनल ID क्या क्या ये देता हूँ। अपना क्या होता है, आधार कार्ड EID है, तो वो ऑनलाइन दिखा देता हूँ, मतलब वो वैलिड होता है। तो कहीं रह भी गया तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मुझे कहता है तू ये नहीं, तू वो ले जा, उस पर फ़ोन का माउंट है तो आराम से काम करेगा। सच अ नाइस गाय यार, मज़ा आ गया मेरे को। ये माउंट लगा हुआ है तो अपना काम हो जाएगा। थैंक यू ब्रदर। हॉप चाय, हॉप चाय। हेलो, वेलकम टू द, क्या कहते हैं इसको, बाइक कैंप। चलो भाई, न्यूट्रल में था।
अच्छा, ये तो मैं पहली बार चला रहा हूँ सेमी ऑटोमेटिक। चलो भाई अब पेट्रोल भराते हैं। एक तो भाई अपने इंडिया से उल्टा सिस्टम है यहाँ पे, सब उल्टा है भाई। 19,340 किप का 1 लीटर है भाव। तो कब मैं जा रहा हूँ जहाँ पे, उसके हिसाब से इसने कहा भाई 50,000 का डला दे, 2 लीटर हो जाएगा काम। भाई 2 लीटर में गाड़ी फुल हो गई और पूरी गाड़ी बज रही है। तो इसके तो सही पैसे लिए इसने। ये आ गए भाई हम ट्रेन स्टेशन। जल्दी से चल के ट्रेन टिकट बुक करा लेते हैं कल की। भाई ये ट्रेन तो पूरी पैक चल रही है। तो बेसिकली कल की पूरे दिन की ऑलमोस्ट सारी ट्रेनें फुल है। सिर्फ 2 ट्रेन सुबह 8 बजे वाली और 10 बजे वाली में अवेलेबल है। तो 8 बजे वाली में सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और सारे ऑप्शन थे, काफ़ी सारे ऑप्शन थे। 10 वाली में नहीं थे, तो मैंने फिर 8 बजे वाली नहीं करवाई क्योंकि मेरे को फिर वो जल्दी उठ के भागना पड़ता और 8 बजे गाड़ी भी देनी है, तो थोड़ा अनप्रैक्टिकल हो जाएगा सुबह, मतलब भागने में कहीं छूट गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 10 बजे वाली में सिर्फ हार्ड सीट और स्लीपर अवेलेबल थी, सॉफ्ट स्लीपर। मेरे को उसी ने कहा कि हार्ड सीट ले लो, इतनी बुरी भी नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का सफ़र है यहाँ से, ये बुलेट ट्रेन काफ़ी फास्ट है। मैंने कहा फिर ठीक है वही दे दे, तो हार्ड सीट ली है। तो ये टिकट मेरी पड़ी है 462 रुपये की, टू बी एग्जैक्ट। तो टिकट अपनी हो गई है, इसको रखते हैं संभाल के और कल आते हैं यहाँ पे वापस 10 बजे। हमारी ट्रेन है यहाँ से और अभी अपन चलते हैं कुछ बढ़िया एंजॉय करने वियांग वांग में। लोग क्या हॉर्न बजाते नहीं है, सिर्फ मैं ही बजा रहा हूँ। भाई दबे यहाँ पे ऐसी बगी भी रेंट कर सकते हो, तो 3-4 जने मस्त आराम से ये लेके घूमो भर के। बट मैं अकेला हूँ तो क्या करूँ इसे लेके। तो भाई अपने तो भाई काम हो गया, पैसे भी बच गए। ये देखो भाई लोग, ऊपर पैराग्लाइडिंग, नीचे ये कयाकिंग और ये काफ़ी चिल सा सीन है यहाँ पे। यही करने आते हैं लोग यहाँ पे बेसिकली। ये देखो तो कैंप साइट भी बना रखा है, बस चिल कर रहा है। ये तो ये ना भी रहा है, तो लोकल ही लग रहा है। ये देखो यहाँ ऐसे लोकल ही करेगा। यहाँ मेन रोड से ऊपर आके यहाँ पे गाड़ी लगती है और ये एंट्री फीस इनकी 20,000 किप की। और ये रास्ता है, मेरे को लगा पार्किंग में से कुछ रास्ता है ही नहीं यार, फिर कहता यहाँ से है, तो मैंने ले लिया टिकट। और ये ऐसा कुछ ट्रेल बना रखी है इन लोगों ने। कह तो रहते आधे घंटे की हाइक है, तो आधा घंटा भी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर मैं व्यू भी मतलब अभी सनसेट होने वाला है तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बट आधा घंटा तो चलेगा, इतना ज़्यादा नहीं है, अपन सनसेट देख पाएंगे। ये थोड़ा स्टीप सा है, हल्का स्लिपरी भी है ये, तो शूज़ होंगे तो बेटर है। बाकी थका तो मैं हूँ। ये ऐसी सीढ़ियाँ भी बनी हैं उन्होंने, बोला ही नहीं जा रहा हूँ मैं। भाई मैं थक चुका हूँ बहुत बुरी तरह से, बट ये है व्यू। तुम बताओ वर्थ इट है कि नहीं? This is the point. वांग वियांग, वेरी नाइस व्यू। और भी बहुत सारे एडवेंचर्स है, तो आप लोगों को एडवेंचर का शौक है तो यार वहाँ पे वो देखो हॉट एयर बलून भी है, ऐसे हाइक्स भी है और ब्लू लगून्स तो है ही। तो एडवेंचर के शौकीन समय लेके आओ अपना, मेरी तरफ भाग दौड़ में मत आओ। मैं बहुत कम टाइम के लिए हूँ, मैं ये सब जल्दी में क्यों कर रहा हूँ तो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए बस जस्ट स्टिक विद मी गाइस। भाई ये ऐसे सुनाई नहीं देता, तो कह रहा है कि मेरी यहाँ फ़ोटो खींच दे। मैंने कहा आ जा भाई। ऊपर बैठा था तो मेरे को देख रहा था काफ़ी देर से, कह रहा है बढ़िया फ़ोटो आ रही, बढ़िया फ़ोटो आ रही है, ऐसे इशारे कर रहा था। मैं कुछ बोला तो कहता सुनता नहीं हूँ मैं। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं भाई, अब इसको कह दिया, इसकी उतनी उम्मीद है, तो थोड़ी बैटरी बची हुई है, मतलब इसका एक शॉट लेके नीचे उतार दूँगा जल्दी से। इधर झंडा पड़ा है भाई, झंडे के साथ शॉट तो मैंने लिया ही नहीं, मेरे को लगा ऐसे ही कुछ रखा हुआ है इधर पास से, मैंने लिया ही नहीं शॉट।
अब भाई को देख के मेरा भी मन कर रहा है मैं भी ले लूँ, बट ठीक है अपने पास शॉट आ गया है, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो भाई लोग ये है व्यू पॉइंट, जगह बढ़िया है यार, एक नंबर। पीछे इस तरफ सनसेट होता है और ये इधर एक छोटी सी जगह बना रखी इन लोगों ने। वैसे मैंने चेक किया अपनी गैलरी में जाके वीडियोस का टाइमिंग, मैं ऊपर चढ़ना शुरू हुआ था 5-6 पे और ऊपर मैं पहुंच गया एग्जैक्टली 5:25 पे, तो करीब 19 मिनट में मैं ऊपर पहुंच गया, विच इज़ गुड। 30 मिनट का उसने बोला था, उसने भी सोचा भाई कोई तो 5-10 मिनट रुकेगा, वेट करेगा, सांस लेगा। मैं लेट हो रहा था तो मैं चढ़ गया। अच्छा भाई लोग हाइक करके आ चुके हैं हम नीचे, लेकिन अभी मेरे को जाना है यहाँ से ब्लू लगून, तो आई डोंट थिंक एकदम पिच ब्लैक है, क्या ही देखोगे जाके, तो बैटर स्किप करते हैं। कोशिश करते कल सुबह 10 बजे की ट्रेन है, तो अर्ली आ जाओ क्या, चलो प्लान करेंगे यार। अभी मैं जाऊँगा यहाँ से हॉस्टल, कहीं जाएंगे अभी चिल करेंगे, खाना वाना कुछ खाएंगे बढ़िया। ये देखो भाई ऐसा होता है, हैप्पी टूर, फ्री विस्की ट्यूबिंग, ड्राइवर ट्यूबिंग विस्की, वाटर प्रूफ फॉर सेल, वो $10 एक जने के। तो ऐसे टूर्स होते हैं यहाँ पे। हालांकि मेरे सुनने में आया इस बार टूरिस्ट यहाँ पे बहुत कम है, रीज़न बीइंग कि जो वो न्यूज़ स्प्रेड नहीं हुई थी, कुछ टूरिस्ट मर गए थे पार्टी के चक्कर में, तो हो सकता है उसने थोड़ा टूरिज्म को अफेक्ट किया हो, बट सुनने में आया है ऐसा। ये तो किसी की शादी चल रही है और भाई को दहेज में गाड़ी मिली है, पार्टी। देखो भाई लोग पूरा मतलब खाली पड़ा है यार, लोकल ज़्यादा दिख रहा है, ये सामने रोड पर लोग आते हुए दिख रहे हैं, बाकी जगह पीछे रेस्टोरेंट में दिख रहा था खाली पड़ा है, जबकि ये पीक सीज़न है। ग्रीन रेस्टोरेंट, ये कह रहा है भाई वेलकम, गुड फूड, गुड व्यू, बेस्ट पिज़्ज़ा इन द टाउन। अच्छा चलो अंदर कुछ ऑर्डर करते हैं। भाई बढ़िया भूख लगी थी मुझे, आज तो दवा खा लिया मैंने। मेरा बिल बना भाई 2,70,000 के, मतलब करीब 1,000-1,100 रुपये कुछ एक जने का। इसमें बता रहा था ना भीड़ काफ़ी कम हो गई है, देखो सामने में रेस्टोरेंट है खाली पड़े हैं, उधर रेस्टोरेंट है थोड़ा बहुत भीड़ है, बट मतलब मैं पूरा मार्केट घूमता हुआ आ रहा हूँ, काफ़ी कुछ खाली है। ये देखो रेस्टोरेंट बाजू में खाली पड़ा है, काफ़ी खाली सा मॉल है, तो ऐसा कुछ वो जो पार्टी टाउन कहते थे वैसे तो हाल नहीं है अभी, जबकि सीज़न इज़ राइट, मतलब जनवरी आप देखो तो यहाँ पे प्लेजेंट मौसम है अभी, तो दिस इज़ मोस्टली द आइडियल मौसम जब लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, बट पता नहीं क्या सीन है। खैर हम आ गए हैं हमारे हॉस्टल पे, क्योंकि कल मेरी जो ट्रेन है वो 10 बजे की है, तो आई ट्राई कि मैं अगर उठ गया जल्दी तो अपन चलेंगे कोई रिवर साइड कैफ़े पे बढ़िया ब्रेकफास्ट करने। मैंने अभी जस्ट सुपरमार्केट से एक ये छोटी सी पानी की बोतल खरीदी है, मतलब यहाँ पे ये 600 ml की आती है और इसके बाद में सीधा 1.5 लीटर की आती है, जो बहुत बड़ी है, तो बड़ी साइज़ तो फिर बैग में हैवी होता है, बट ये आई है 600 ml की 5,000 किप की, यानी कि करीब 19-19.5 रुपये, 20 रुपये मान लो, तो 20 रुपये की ये आई है। कंपेयरिंग इट टू वियतनाम में थोड़ा महंगा था, मतलब ये छोटी बोतल भी कभी कहीं 25-30 रुपये की आती थी, पर ठीक है सस्ता है, मतलब टूरिस्टी जगह पर भी ठीक है रेट इसकी, बट 600 ml के 20 रुपये है, थोड़ा सा महंगा इंडिया के। मैं इसीलिए कहता हूँ मैं इंडिया को ज़्यादा सस्ता है, अपने टूरिस्ट जाए कोई जाए 1 लीटर लो 20 रुपये में। यार मैं तो कहता हूँ लो ही मत भाई, अपनी बॉटल रिफ़िल करो, एक बॉटल मेंटेन करो। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एक बॉटल जो है वो गुम गई एंड आई एम बैड एट इट, बट आई विल इम्प्रूव ऑन इट। तो मैं ख़रीदूँगा एक थोड़ी महंगी बोतल जिससे मेरे को डर लगे कि ये गुम ना जाए। तो मैं एक अच्छी बोतल खरीदूँगा लेकिन वो डर रहे, मैं भूल जाता हूँ भाई बहुत आराम से। ये बुलेट ट्रेन तो नहीं लग रही, क्या हमारे साथ चोट हो गई है?